जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपके बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहे हैं कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा ये तो पता है कि कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें एक रिश्ते के तौर पर माना है, पुत्र माना है, फ्रेंड माना है, भाई माना है, पिता माना है, पति माना है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में कैसे कर सकते हैं। क्या लड्डू गोपाल की सेवा में हम उन्हें रोज़ाना जो स्नान करवाते हैं, क्या पीरियड्स के टाइम हम स्नान करवा सकते हैं? क्या पीरियड्स के टाइम हम उन्हें भोग दे सकते हैं? क्या पीरियड्स के टाइम हम उनका श्रृंगार कर सकते हैं? ऐसे अनगिनत सवाल आपके आते हैं। क्या हमें उनको जो है सुलाना चाहिए पीरियड्स के टाइम? क्या हमें उन्हें नहलाना चाहिए या नहीं? या फिर हमें सुबह मॉर्निंग में उन्हें उठाना चाहिए या नहीं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इसी पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स आ गए हैं और आपने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, वो श्रृंगार आप रात के समय तो उतारेंगे, तो वो श्रृंगार आपको साइड पे रख देना है। और उनके जो कपड़े हैं आपको पहले खुद स्नान करना है साफ़ होकर, न्यू पैड का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद उनका जो श्रृंगार है वो आप उतार कर रख दें। और उसके बाद आप उनको ऐसे कपड़े डालें जिससे उनको किसी भी तरह का कोई भी मतलब कुछ चुभे ना, आरामदायक कपड़े हों जो आप वो लगा कर रख सकें। तो वो आपको उनको कपड़े लगा के रखने हैं, ठीक है। फिर आप उन्हें सुला सकते हैं। रोज़ाना आपको उन्हें नहलाना नहीं है और ना ही उनका श्रृंगार करना है। कम से कम 3 से 4 डेज़ आपको उनको नहलाना नहीं है और ना ही उनका श्रृंगार करना है। बाकी आप उन्हें सुला सकते हैं, भोग भी दे सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जो चीज़ें श्रृंगार की आपने इस्तेमाल की थी, तो उन्हें आपको क्या करना है, जब आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, तो यानी पीरियड से अब आप फ्री हो गए हैं, आप पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जिन चीज़ों पर आपका हाथ लग गया था उस टाइम पर, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी श्रृंगार किया हुआ था, तो वो श्रृंगार जब आपने उतार के साइड पे रखा था, उस पर आपको क्या करना है, गंगा जल का छिड़काव कर देना है। और जो वस्त्र उस समय पर आपने पहनाए थे उन सबको आपको धोना है। और उसके बाद जो भी चीज़ें, कपड़ा था, जो भी कुछ था, जो भी उनकी बेडशीट थी, वो आपको सबको क्लीन, देखिए जो जैसे मैं करती हूँ, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। आपको उन चीज़ों को सबको धो लेना है, सारा क्लीन कर, जैसे आप अपनी साफ़ सफाई पूरी करते हैं वैसे ही आपने उनकी हर चीज़ को वॉश कर देना है जिस चीज़ पर आपने उस समय पर हाथ लगाया। इसलिए पीरियड्स के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम चीज़ों का ही कम से कम चीज़ों को ही उनकी छुएं, ताकि उनको आप मतलब अगर आप सारे कपड़ों को टच कर लेंगे फिर आपको सारे कपड़ों को धोना पड़ेगा। इसलिए उनके कपड़े अलग से रखें, 1-2 कपड़े जितने हैं उनको आप धो लें, जिन जिन पर आपको हाथ आपका लगा है तो उनको वॉश कर लें। और बाकी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं उन पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। और बाकी जो भी बेडशीट उनकी है वो सारी आपको वॉश करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल को जब आप पूरी तरह से पीरियड से फ्री हो जाए, यानी 5वें दिन पीरियड के या फिर 6ठे दिन जब भी आप फ्री हो जाते हैं, तो उनको आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं ताकि वह भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। वैसे इसकी आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप उनकी पूजा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, तो उस समय पर ये इसलिए होता है, जब आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि अगर वो भाई बनाए हैं आपने, अगर फ्रेंड की तरह रखे हैं, पुत्र की तरह रखे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा शुद्धि करने की, पंचामृत का स्नान। ये इसलिए कि जब आप पूजा करेंगे उसके बाद 5वें 6ठे, अगर आप पूजा नहीं करती तो फिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर जब आप उन्हें धूप दीप बताएंगे मंदिर की, तो उसके लिए शुद्धि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए शास्त्रों में भी ये बात बोला गया है कि जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, धूप दीप करते हैं या फिर कोई संकल्प लेते हैं या फिर धूप दीप जलाते हैं, उस समय आपका शुद्ध होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब वो धूप दीप आप अपने लड्डू गोपाल के पास लेके जाएंगे, तो वो जो चीज़ें उनके आसपास थी तो वो अशुद्ध हुई होंगी, तो उन चीज़ों को भी आपको क्लीन कर देना है। और बात मैं आपको ये बता दूं, आप लड्डू गोपाल को पीरियड्स के टाइम सुला सकते हैं, उठा भी सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको जो तुलसी है वो भी आप इस समय नहीं तोड़ेंगे, तो वो आपको क्या करना है, तुलसी पहले से जो आपने तोड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो अगर तुलसी माला है तो वो आप उनके
पास रख लें। आप इस तरह से कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस तरह से पीरियड्स के टाइम सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं मानता है, तो फिर आप मानसिक सेवा भी लड्डू गोपाल की कर सकते हैं। या फिर आपके परिवार में कोई है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।